अनिरुद्धाचार्य महाराज के ऊपर हमने जो एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपने वो रिपोर्ट देखी। उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो आप नहीं जानते होंगे, तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा होगा। महाराज जी आज स्टूडियो में हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में, हम चाहते हैं आज वो भी बात सामने आए। लेकिन आप बात हो रही थी थोड़ी शो से पहले कि कुछ खट्टी कुछ मीठी, तो अगर कुछ खट्टी बातें यहाँ करें तो आप नाराज तो नहीं होंगे? ना, हम नाराज नहीं होते, बिल्कुल नाराज नहीं होते। तो देखिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं, और अब बिग वॉल पर इसी से जुड़ा सवाल आपके सामने आएगा। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? ये सवाल आपके सामने। देखिए, ये महिला से जो उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद एक सवाल है, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? सबसे पहले तो आपको इसी सवाल का जवाब देना अनिरुद्धाचार्य जी। आप महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति एक हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। आप उसके आगे भी तो सुनते हैं, हल्का सा उसके आगे ही उसका उत्तर था। एक्चुअली क्या हुआ था, गौरी गोपाल आश्रम में एक प्रश्नोत्तरी चलती है, कोई भी भक्त आते हैं प्रश्न कर सकते हैं। तो एक महिला ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या फलाने बाबा भगवान हैं, क्या हम उन्हें अपना भगवान मान सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई, क्या आप किसी को भी अपना पति मान सकते हैं? आपके पति कितने हैं? उन्होंने कहा एक। हमने कहा भविष्य में दो हो सकते हैं? नहीं। हमने कहा जब भविष्य में भी दो पति नहीं हो सकते, फिलहाल एक ही है और सारी जिंदगी एक ही रहेगा, तो फिलहाल में और भविष्य में भगवान एक ही थे, एक ही ना रहेंगे? भगवान दो कैसे हो जाएंगे? आप नहीं, किसी को भी उसमें जो आपने सवाल पूछा वो ऐसा लगा जैसे उन महिला के लिए वो अपमानजनक है। ना, ये ऐसा लगा कि आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ये तर्कशास्त्र, ये जब पढ़ेंगे तो तर्कशास्त्र आप पढ़ेंगे। तर्कशास्त्र में क्या होता है, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तर्क से ही देंगे, क्योंकि तर्क से दिया गया उत्तर ज्यादा समझ में आता है। अब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि भाई क्या हम किसी को भगवान मान लें, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है तो कोई ये कैसे कह सकता कि भाई भगवान हम दूसरा मान लें, फलाने को भगवान मान लें? तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप किसी को पति मान सकती हो? लेकिन सनातन में तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो देवता है, भगवान एक, वो देवता 33 करोड़ है। करोड़ मतलब कोटि मतलब प्रकार मानिए, या कोटि मतलब करोड़ मानिए, वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान राम, कृष्ण भगवान है, शिव, राम भगवान है। ये तो तीन अपने आप हो गए। ना, बात समझिए ना, बिजली को चलाने के लिए तीन तार होते हैं ना, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर बिजली तो एक ही है, तीन भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को तीन व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। तो एक परमात्मा, एक पावर हाउस, तीन प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार परमात्मा एक है। वह एक परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव, हरि हरि और न भेदः, वह तीनों एक हैं। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य जी भी एक हैं, लेकिन कभी वो काउंसलर बन जाते हैं, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी वो टीचर बन जाते हैं। ऐसा है, भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। ये समाज में बड़ी कंफ्यूजन है हमारे सनातन धर्म में कि हमारे तो 33 करोड़ भगवान हैं। हाँ भाई, भगवान 33 करोड़ नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, अभी से ही लोग आपसे सवाल पूछने को आतुर हैं यहाँ पर। आप सवाल लेने को राजी हैं? हाँ, ठीक है, तो मैं एक सवाल ले ही लेता हूँ पब्लिक से, एक एक करके लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस डिबेट में। लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपके मन में? बोलिए। अनिरुद्धाचार्य जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। आपने तीन जो गॉड की परिभाषा कही, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मैं जनरेटर से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन हैं जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा, ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कर्ता उरु तदस्य यद वैश्य पद्मन्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है वो भी बता दीजिए। मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। जी, ये श्लोक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें 4 भागों में बांट दिया गया व्यवस्था के लिए। तो जो आज के शूद्र हैं, जो व्यवस्था आज शूद्र है कि नहीं है? बिल्कुल है ना।
आज आप मानते हैं कि कुछ लोग शूद्र चार हैं? भाग है ना, ब्राह्मण, हाँ। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक। वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं। किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, ऊरु तदस्य जदवैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत, चरणों से शूद्र। अब बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारे हाथ हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारी जंघाएं या हमारा मुख हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या हम परिपूर्ण हैं? वह एक पिता है, एक परमात्मा है। उस एक परमात्मा की चार संतान हैं, जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज को मॉडर्न महिलाओं से दिक्कत है? महाराज जी वो तो कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस। आपको, आप कौन हो गए? उनका शरीर, उनके कपड़े। हाँ हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, आप जो पहने वो भी मत पहनिए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा अभी कि जो छोटे कपड़े हमें तो पहनती हैं, केवल उनको देखो, नहीं माँ बाप पहनना अपने बच्चों को समझा सकते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि भाई जो अच्छा है वो पहनो। शरीर ढकने की परंपरा। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे बुजुर्ग, बाप दादे, पुरखे, क्या वो पागल थे जिन्होंने परंपराएं बनाई कि भाई अब देखो जितने पुरुष यहाँ बैठे सबने कपड़े पहने हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने भी पूरे कपड़े पहने हैं। तो ये मर्यादा है ना। मैं भी यहाँ बैठा हूँ कपड़े पहन के, कपड़े उतार के बैठूं तो क्या मर्यादा? मैं हाफ शॉर्ट्स भी पहनता हूँ, जहाँ पर जो पहनने लायक होता है वहाँ पहनता हूँ। हाँ हाँ, तो वो एक मर्यादित जगह पे ना पहनते हैं, सब जगह तो पहन के नहीं घूमते। नहीं, लेकिन मैं किसी से पूछ के नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। भाई बात या मुझे कोई बताता नहीं है। पूछ के पहनने की नहीं है, बात ये है कि समाज में जब आप निकलते हैं ना, तो आप मर्यादित होके निकलें। एक मर्यादा की बात है कि हर बाप, हर माँ अपनी बेटी को और बेटों को मर्यादित पहनाए। क्या पहनाना है क्या नहीं, हमें क्या दिक्कत है? अभी तो बॉलीवुड के लोग बिल्कुल निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, नहीं खिंचा रहे हैं? आपने देखा? बॉलीवुड में तो बहुत कुछ हो रहा है, उस पर हमारे पास एक सेगमेंट है, उस पर हम बात करेंगे कि बॉलीवुड से बाबा को दिक्कत क्यों है। लेकिन तो भाई महिलाओं पे रहते हैं, यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, क्या वो बाबा से इस बारे में बात करना चाहती हैं? कुछ आप लोग इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं जो बाबा ने कहा है? सहमत हैं आप इससे? सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं। तो महिलाएं यहाँ पर सहमत है, लेकिन कुछ बहुत सारी महिलाएं जो सोशल मीडिया पर लिखती हैं जो आपसे सहमत नहीं है। होगा, सबका अपना अपना विचार है। हाँ बोलिए, एक मिनट। आप लोग में जो सहमत है वो हाथ उठाएं। क्यों सहमत हैं? नहीं, महिलाएं आप बोलिए मैम, आप क्यों सहमत हैं? सभी को अपने वस्त्र मर्यादित पहनने चाहिए। मैं तो खुद साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, अब अपनी अपनी सोच है, जो पहनना चाहते हैं वो तो पहनते ही हैं। तो क्या कह सकते? सोच है तो बाबा जी जो कह रहे हैं उससे आपको दिक्कत नहीं है? ठीक है, और कोई इधर बोलेगा? आप बोलेंगे कुछ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं, अगर उस तरह के ना पहने तो फिर लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज़ में है, थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहने तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? महाराज जी इसका जवाब। भाई मूवी चलाने के लिए आप हैं, मूवी तो ऐसी ऐसी चल रही हैं जो अश्लील हैं, आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो क्या आप ऐसी मूवी चाहती हैं जो आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकें? इससे समाज में क्या होगा? आज तो चलो आपने ऐसी मूवी देख ली, आने वाले 10 साल में सोचिए कि ये बच्चे, आज एक माँ मेरे पास आई, एक माँ मेरे पास आती है, बोलती है महाराज जी मेरी बेटी अभी 14 साल की है पर ये किसी लड़के से प्यार करती है। मैंने बुलाया, उसकी बेटी थी, मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले 15 साल का। बोले मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। माँ रो रही थी कि मेरी बेटी को समझाओ महाराज कि देखो क्या 14 साल की लड़की, 14-15 वर्ष की। अब बताइए आपकी 14-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है और ये किसी लड़के के संग रहना चाहती है। ये कैसे उसने सीखा? ये मूवियाँ देख देख के। वही अश्लील कपड़े पहन के देखेंगे तो शरीर। मैं महाराज जी, इस पर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है उनके आपने जो विकास है, जो मानसिक विकास है, जो होना चाहिए एक्चुअल, उनका वो ओरिजिनल विकास ना हो के वो गलत वे पे, गलत रास्ते पे चली जा रही हैं। आपकी बात हो सकता है सही हो अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन कोई परिवार अपने बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाकर अच्छे संस्कार देता है तो वो सही है, या पूरे कपड़े पहनाकर उनको सही संस्कार नहीं देता तो वो सही है? बताइए भाई, ये बताइए अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? मतलब आपके हिसाब से संस्कारी वही है जो पूरे कपड़े पहने? भाई संस्कारी का मतलब है मर्यादा।
संस्कारी का मतलब हम कपड़े से नहीं बोल रहे हैं। आप कपड़े कम पहन रहे हैं, ज़्यादा पहन रहे हैं, वो आपका अपना विचार है, आपकी अपनी मानसिकता है। पर मेरा जो मानना पर्सनल, सबका नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें जहाँ जाएं मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा आचरण से होनी चाहिए या कपड़ों से? भाई मर्यादा कपड़ों से भी होती है, वाणी से भी होती है, अच्छा। आचार विचार से भी होती है।